रामचरितमानस में प्रथम श्लोक आया है, वर्णानाम अर्थ संघानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अर्थात वर्णों की बिना सरस्वती मैया की कृपा के वाणी सिद्ध नहीं होगी। वाणी सिद्ध तभी होगी जब सरस्वती मैया की कृपा हो। मां की वंदना की गोस्वामी, अब वाणी तो सिद्ध हो गई। सरस्वती मैया ने कृपा कर दी तो वाणी सिद्ध हो, लेकिन उस वाणी से क्या बोलना है? वाणी तो अच्छी है, कोयल की तरह आवाज बहुत सुंदर है, लेकिन उस आवाज से क्या बोलना है? भाई बोलने का भी तो तरीका होता है। बोलते तो सभी, गधा बोलता है, कुत्ता बोलता है, घोड़ा बोलता है, बकरा बोलता है, सब बोलते हैं, लेकिन बोलने में कई आदमी बहुत मीठा बोलते हैं और कई आदमी का जीवन निकल जाता है, बोलने नहीं जानता। जीवन निकल जाता है, बोलना नहीं सीख पाते। और बोलना हमें कौन बताएगा? वाणी तो सरस्वती मैया की कृपा से हो जाएगी। शारद दारुणारि सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर्यामी। बोलना कौन बताएगा? बोलने की कृपा करते हैं गणेश। सरस्वती मैया वाणी की देवता है और बुद्धि के देवता है गणेश जी। और गणेश जी की कृपा और शारदा मैया की जब कृपा होती है तो हमारे हृदय में राम का चरित्र स्फुरित होता है, प्रादुर्भूत होता है। तभी राम का चरित्र, तभी राम की कथा वही कह पाएगा जिस पर गणेश जी और सरस्वती दोनों की कृपा हो। एक की गाना तो सब गा लेते हैं, गाना तो कोई भी गा लेगा, लेकिन बोलना क्या है? गणेश जी की कृपा भी होना चाहिए। और जब दोनों की कृपा होती है तो रामचरित्र अपने आप निकलता है, रामचरित्र निकलता है। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, फिर कृपा करहि जन जानी। कभी न चावहि वाणी, कभी और अजित न चावहि वाणी। शारद नारी तम स्वामी सादर दारू, नारी शम स्वामी राम सूत्र धर अंतर्यामी, राम सूत्र धर अंतर्यामी। राम सूत्र धर अंतर्यामी, राम सूत्र धर अंतर्यामी, राम सूत्र धर अंतर्यामी। बड़ी सुंदर बात। महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। चोपड़ा नाथ जी महाराज हुआ तरह से पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य महाराज जी, इस व्यासपीठ पर आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी के द्वारा, महाराज जी के माध्यम से। आसन दीजिए महाराज। बड़ी सुंदर बात कही है, श्रद्धा विश्वास रूपण। श्रद्धा है माता पार्वती, श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती, और विश्वास रूपेण भगवान शिव।
विश्वास रूपी भगवान से विश्वासो फलदायकम, विश्वास में ही परमात्मा का निवास होता है, ध्यान रखना। अगर विश्वास है तो परमात्मा माइक में है, स्टैंड में है, डोरी में है, आप में है, हम में है, सब में। और विश्वास नहीं है तो न काशी में है, न अयोध्या में है, न वृंदावन में है, कहीं नहीं। विश्वास में ही परमात्मा का निवास होता है। विश्वासो फलदायक है। विश्वास रूपी भगवान शिव और श्रद्धा रूपी मां पार्वती, जिनकी हम और आप आज रचना कर रहे हैं, शंकर जी बना रहे हैं। लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास दोनों होंगे तभी काम बनेगा, एक से काम बनने वाला नहीं। श्रद्धा विश्वास रूपेण, ये जो तपस्या का फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। जिसकी जितनी तपस्या हो, ध्यान रखना, तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। जीवन में तपस्या करना चाहिए। हम माला जपते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, व्रत रखते हैं, त्रयोदशी, द्वादशी, अष्टमी, इनका तप कभी खाली नहीं जाता। जितनी तपस्या कर लेंगे उतना फल प्राप्त होगा। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसा है? पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, जब लिखेंगे तो कॉपी जचेगी, रिजल्ट आएगा। और जब पढ़ना ही नहीं है तो एंटर कर ही नहीं पाऊंगा, कहां से हो जाए एंटर आए। तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता, ध्यान रखना। जब माता पार्वती ने तपस्या की तो सप्त ऋषियों ने भी कह दिया, अस तप का हो नकीन भवानी, और भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अरे पार्वती, ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं की जैसी तुमने की। और तुमने तपस्या की तो तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि तप का फल कभी खाली नहीं जाता, ध्यान रखना। लिखा है गोस्वामी जी, बहुत स्तुति की, बहुत स्मरण किया, मंगलाचरण किया, हनुमान जी की, वाल्मीकि जी की, सूर्य भगवान की, सबकी स्तुति की। अंतिम के श्लोक में लिखते, 7 श्लोक लिखे गोस्वामी जी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित् लितोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल नाना पुराण है, निगम है, वेद हैं, शास्त्र हैं, सब। लेकिन मैं इस कथा को अपने माध्यम से लिख रहा हूं, लोक भाषा में बांध रहा हूं। लोक भाषा माने जो बोलचाल की, हमारी आपकी भाषा। तो भाषा वही अच्छी जो सबकी समझ में आए, तो जो काऊ की समझ में नहीं आए। तेलुगु तमिल की भाषा को समझ में नहीं आया, का मतलब भाषा वही प्रिय लगती है जो सबकी समझ में आए। इसलिए मैं इस कथा को लोक भाषा में बांध रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं लोक भाषा में बांध रहा हूं। पुराण इत्यादि तो सब बहुत, रामायण सतकोट अपार, लेकिन इस कथा को भाषा में बांध रहा हूं। और मेरे पास कुछ है नहीं, न मैं कवि हूं, कवि न हो नहीं, बचन प्रवीणो, न बोलने की क्षमता है, न वचनों में प्रवीण है। वो सकल कला सब विद्याहीनो, कोई कला भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ जब है ही नहीं तो फिर क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मैं कुछ नहीं, फिर सबको अच्छा कैसे लगेगा? सबको अच्छा ऐसे लगेगा कि सो मेरे सिवा शिव पाए पसाओ, राम चरित चेते चाओ। शिव जी का प्रसाद है राम कथा। राम कथा क्या है? शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद,
शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक कृपा नहीं होगी तो कला कुछ काम की नहीं। खूब कलाकार बने रहो, खूब लोकगीत गाते रहो, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी, आज इतने बड़े बड़े संतों के दर्शन ऐसे ही हो जाते बिना कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत के दर्शन हो जाए तो परमात्मा का स्वरूप अलग से नहीं है, भगवान का स्वरूप अलग से नहीं है। यही तो है विप्रधेनु स्वर संत है तलीन मनोजपता अवतार। ये तो भगवान का स्वरूप। संतों के दर्शन, इतने बड़े संतों विद्वानों के दर्शन हो जाए, एक कम सौभाग्य की बात। क्योंकि बंधुओं, कथा में कृपा ही काम करती है, कला काम नहीं करती। कलाकार तो हम आते पहले हते गाते, लोकगीत गाते, भजन गाते, लेकिन बिना कृपा के चीज संभव नहीं है। आज अगर इस मंच पे बिठाया है तो कामदालाल जी महाराज, शारदा मैया, आप सभी के चरणों की कृपा है। ये कृपा नहीं है, कहाँ थे कहाँ बैठे, यही तो कृपा है। इसलिए कह रहा हूं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे राघव सरकार, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अरे आपकी तो कृपा करने की आदत है ही। हम चाहे कृपालु हो, चाहे कृपा पात्र हो, चाहे नहीं हो, आप तो दूध उड़ेलते ही रहते। भगवान तो कृपा करते ही रहते, उनके तो पास कृपा है, बरसती है। कृपा की न होती, बड़ा सुंदर पद लिखा है बिंदु जी ने। आदत तुम्हारी तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो कृपा की ना होती। आपकी तो कृपा की आदत ही है भगवान, आपका तो स्वभाव ही है। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, हो तो किस दिल में होती
होती हिफाजत तुम्हारे। बोलिए राघव सरकार। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सूनी तो सूनी तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। तो कहते हैं पूछपाछ बिंदु जी महाराज। हे सरकार, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी है। न घर घर में होती इबादत तुम्हारे। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, वो हमारा स्वभाव है भजन बिल्कुल नहीं करना। ना हम अपनी आदत बदल सकते हैं, ना आप अपनी आदत बदल सकते हैं। आपका स्वभाव है कृपा करना और हमारा स्वभाव है भजन बिल्कुल नहीं करना। लेकिन तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं ये अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे। इतने प्रेम से गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है?
तेरा तुझको अर्पण, और घर जा तो सब मेरे ही मेरा है, तेरा तो कुछ है ही नहीं। मंदिर में है केवल तेरा, घर गए तो मेरा। आदमी कितना चतुर है। मंदिर जा तो भगवान हम तो आप ही की शरण में हैं, आप ही के घर जा सो घर वाई सकत, हम तो तुम्हारे आंगन में पहुंच जा सो डर का सकत, दद्दा तो हम तो भाई नाती मिल जा तो आहा, बब्बा तो टिंकू ही किया। अब बताओ भगवान सोचत के अबे हाल ऐसी कह रहा हो, तो अबे हाल होते बदल कितना चतुर है आदमी। अगर ट्रैक्टर ले लो तो हमने लो, अब वही तो उठाओ। और अगर दद्दा मर गओ, अब भगवान की ऐसी, दद्दा मर गओ तो भगवान ने मारा, और ट्रैक्टर लो तो हमने लो। ये तो शरीफ आदमी। तुम्हारी उल्फत द्रग बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते अमानत तुम हो, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहेगी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, और हमारा स्वभाव है भूल जाना। हमारा स्वभाव है भगवान को भूल जाना। इसलिए भूल जाते हैं कि हम संसार की तरफ तो किए हैं मुंह, और परमात्मा की तरफ किए हैं पीठ। पीठ किए हैं। हमारा परमात्मा हमें क्यों नहीं दिखता है? हमारे पीठ पीछे है, सामने तो हमारा संसार है। और भगवान यही तो कहते हैं बेटा तुम एक बार संसार की तरफ पीठ कर लो, हमारी तरफ मुंह कर लो, तो तुम जन्म जन्मांतर में जितने पाप कर नहीं सकते, जितने हम तुम्हारे क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। लेकिन कब सन्मुख हो जीव मोहि जब ही तो जन्म कोटि अघनाश हो तब ही। जन्म जन्मांतर के पाप में नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं बेटा, लेकिन तुम तो संसार की तरफ मुंह किए हो, हमारी तरफ पीठ की। अब आप विचार करो, सुग्रीव को बाली मर गया, सुग्रीव को सब कुछ मिल गया, अंगद जी मिल गए, बहू मिल गई, पत्नी मिल गई, राज तिलक मिल गया, राज सिंहासन मिल गया। जब सब कुछ मिल गया तो राम जी को भूल गए क्या? सब कुछ मिलाओ भगवान से दूर। सुग्रीव जब आए तो उन्होंने यही तो कहा कि भगवान मैं तो विषय ज्ञान हल्दी से किया, विषय रस ने मेरा ज्ञान ही हरण कर दिया। विषय रस में जितना आदमी पढ़ेगा उतना उसका ज्ञान हरण होगा। और लोभ पास कर जही न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पास जिसको ना बांध सके वही तो राम। प्रसन्नता ज्ञानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुष्कृता। सवेरे राज तिलक होना है, राम जी को कोई प्रसन्नता नहीं,
रात्रि में ही निर्णय हो गया वनवास जाना है, तो राम जी को कोई मलिनता भी नहीं। भाई कष्ट तभी होता है जब किसी चीज में आसक्ति हो। जब आसक्ति नहीं है तो कष्ट का मतलब। राम जी को पता चला रात तलक होना है तो प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता नागताभिषेक तस्तता ना मामले वनवास दो कथा। निर्णय वनवास जाने का होगा तो दुख भी नहीं। यह राम जी का स्वभाव। वनवास का निर्णय हो गया तो दुख नहीं, और राज तिलक की बात आई तो प्रसन्नता भी नहीं। यह है भगवान का स्वभाव।